इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, श्री भारतीय दिगंबर जैन योग आश्रम पोस्ट मधुबन, श्री समेत शिखर जी, जिला गिरिडीह, झारखंड। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, अभी विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको ले चल रहे हैं झारखंड राज्य के जिला गिरिडीह स्थित शाश्वत तीर्थ श्री समेत शिखर जी में, जहां के मधुबन स्थित सौरभांचल परिसर में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व समृद्धि शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य स्थवराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव के साथ साथ मधुबन में विराजमान समस्त साधु संतों के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज व परम पूज्य योग श्रमणी गणनियारिका श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी के निर्देशन में 19 से 25 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित हो रहे इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के तीसरे दिन अर्थात आज बड़े ही धूमधाम से प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आइए दर्शकों, जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी सहभागी बन आनंद लेते हैं महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों का। कभी नजर से कभी जुबां से तुझे पुकारा। 1,51,151 तीर्थंकर भगवान की बुआ 1,51,151 बोली जा रही है। 1,51,151 रुपया एक बार। अवसर चला जाएगा। 1,51,151 रुपया। बुआ जी मेरा कहना 1,51,151। हाँ बुआ कितना? बुआ बनने का एक ही अवसर है। 1,51,151। बुआ जी मेरा कहना मान जाइए ना। 1,51,151। 2,02,202 रुपया। 2,02,222। अभी 2,02,222 रुपया बड़े सोपावे तीर्थंकर भगवान की बुआ जगत बुआ। पंडित जी 2,02,222 रुपया एक बार। अभी तक ये सब हमारी 2,51,551 रुपया। जय हो जय हो जय हो। जन्म हुआ तीर्थंकर का दर्शन से तृप्त नहीं होते तब नेत्र हजार बनाते हैं। बालक को नहलाते हैं। सुन माता पिता को सौंप इन अब तांडव नृत्य रचाते हैं। ये महामहोत्सव पंच कल्याणक आया मंगलकारी। ये महामहोत्सव 2,03,333 रुपया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। आप लोग तालियां भी नहीं बजाते हैं। इसमें पैसा लग रहा है क्या आपका? लेकिन पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन जो बोली लगा रहा है उसका उत्साह बढ़ रहा है। देखिए तालियां बजाने से स्वस्थता रहती है और जो बजाते हैं तालियां, जिनके हाथ रहते हैं ऊपर, उनकी किस्मत होती है सुपर। और जो ताली नहीं बजाते, जिनके हाथ होते हैं नीचे, उनकी किस्मत होती है पांडाल के पीछे। क्या बात है। जो बजाते हैं तालियां। हाँ साहब 3,03,333 रुपया एक बार। 3,03,333 एक बार। अवसर जा रहा है। 3,03,000 जा रहा है। 333 दो बार जा रहा है। 3 लाख जा रहा है। 3,51,551 रुपया। लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, मेरे बाबा का खजाना लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, मेरे बाबा का खजाना। 3,51,151 रुपया। 4,04,104 रुपया। अरे पूछो जरा पूछो
पूछो जरा पूछो इन्हें क्या हुआ है, पूछो जरा पूछो इन्हें क्या हुआ है, मोली लेने का मन हुआ है, ओ मोली लेने का मन हुआ है। भगवान की बुआ जगत बुआ 4,04,444 बढ़ते हुए परिणाम रखिए 4,51,000 5,51,551 रुपया। जय करा गुरुदेव का। हाँ साहब, बहुत ही मंगल आंकड़ा, शुभ आंकड़ा, आनंद के साथ भगवान का पंच कल्याणक युगादि पंच तीर्थ 5 का आंकड़ा 5,51,551 रुपया है। जैसे तीर्थंकर की माता की कीमत होती है पूरे 3 लोक में, उसी प्रकार से बुआ की भी कीमत होती है। महंगी है, माता पिता से लेके जाएगी। इधर चुनाव हो रहा है, बाद में जब विदाई होगी तो माता पिता उसको विदाई देंगे। हाँ, है ना, बुआ तो लेके ही जाती है बाबा। 6,06,606 रुपया। जय हो, जय हो, जोरदार तालियां। शुभ आंकड़ा, मंगल आंकड़ा 6,06,667 6 और अभी तक बुआ हो नहीं फिक्स। अरे नजर किसी की न लागे लला को, नजर किसी की न लागे लला को, उनकी अखियों में कजरा लगाई, महल गई थी तो गलना झुलाई। और ये 6,06,667 रुपया एक बार बोली जा रही है। है। किसी के बाद आगे से पीछे से दाएं से बाएं से तीर्थंकर भगवान की बुआ 6,06,667 रुपया एक बार, 6,06,667 रुपया 2 बार जा रही है। और ये 6,06,667 और ये 3 बार। जय हो। नाम बोलो। ये सौभाग्य, ये सौभाग्य, एक मिनट, बहुत ही अति उत्साह की बात है। जिसने विधि नायक प्रतिमा दी है, जो रजत की 12 किलो की जो विधि नायक प्रतिमा दी है, मेरी ये भावना थी कि वो माता पिता बने, मगर कोई कारणवश वो नहीं बन पाए। मगर मैं उनको कहा था कि आप बुआ बनना, उन्होंने बोला कि मैं देखूंगा। तो आज देखो वो माता ये प्रतिमा देने वाली खुद बुआ बनी है। जोरदार ताली हमारे प्रकाश जी, प्रभा जी, पाटनी, पूना। देखिए सौभाग्य है, पूना महाराष्ट्र से तीर्थंकर भगवान के बुआ और फूफा जी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। और विधि नायक रजत की जो 9 इंची प्रतिमा है, उस प्रतिमा का दातार भी ये परिवार है। एक बार जोरदार दोनों हाथों उठाए करतल ध्वनि से इस परिवार का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं। अब आपके सामने एक मौका और है पुण्य कमाने का। आज भगवान का जन्म कल्याणक है और भगवान के जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर गणधर व्यास पीठ पर 3 आचार्य शोभायमान हो रहे हैं। महान तपस्वी, वर्तमान के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव, मधुर कंठ के धनी पूज्य आचार्य श्री वैराग्य नंद जी गुरुदेव और परम पूज्य आचार्य श्री जय कीर्ति जी गुरुदेव, 3 आचार्य भगवंतों का मंगल सानिध्य है। आज कौन सौभाग्यशाली भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो तीनों आचार्य भगवंत के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेगा। गुरुदेव का पाद प्रक्षालन हमारे पापों का प्रक्षालन हुआ करता है। जो भाग्यशाली होता है, पुण्यशाली होता है, वो ही गुरुओं के चरणों को छू सकता है और उनके चरणों का अभिषेक कर सकता है। आइए आज की धर्म सभा में कौन भाग्यशाली पुण्यशाली व्यक्ति पूज्य गुरुदेवों का पाद प्रक्षालन करेगा। गुरुदेव का पाद प्रक्षालन बोली कहाँ से प्रारंभ करें? 51,151 रुपया बड़े सो पावे। हाँ साहब, गुरुदेव का पाद प्रक्षालन 51,151 रुपया
नीचे वाले दाएं वाले बाएं 51,151, 51, 151, 51,000, 1,00,000। वो मना कर रही है भैया। 1,01,101 रुपया, 11 रुपया। 1,01,111, 1,01,111 रुपया, 1,21,121 रुपया। बड़े स्वभाव पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन, एक नहीं, दो नहीं, तीन आचार्य भगवान, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का संगम, और जहाँ पर तीन संगम होते हैं वहाँ का स्थान अपने आप में तीर्थ बन जाता है। और वैसे ही 1,51,151 रुपया पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन, 1,51,151 रुपया, 1,51,151 रुपया एक बार, 1,51,151 रुपया दो बार, अवसर जा रहा है। 1,71,171, 1,71,171 पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन, बड़े सोपावे। हाँ साहब, बढ़ते हो परिणाम रखें। 1,71,171 रुपया एक बार, 1,71,171 रुपया दो बार, और 1,71,171 रुपया ढाई बार, पौने 3 बार, 99, अंतिम अवसर, अंतिम मौका। ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। बोलिए। 1,71,171 रुपया, 1,71,171 रुपया दो बार, और 1,71,171 रुपया तीन बार। नाम बोलिए। जय। देखिए, ये हमारे ही गृहस्थ के परिवार जगदीश चंद जी, दीपक जैन, चास बोकारो, इन्होंने, इनके पिताजी ने जब तिलोक आश्रम की फाउंडेशन हुई थी तो 2001 इन्होंने फहराया था। मैं इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ साहब, बोलियों की श्रृंखला में अब आपके सामने अंतिम बोली है, अंतिम सौभाग्य है। आज रविवार का दिन है, भगवान आदिनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव। आज संध्या काल की मंगल आरती, और आज की मंगल आरती त्रियोग आश्रम से जुलूस के माध्यम से यहाँ पर आएगी, और आपके पूरे परिवार को बग्गी में, बग्गी है ना, बग्गी गाड़ी, हाँ, वेंटेज गाड़ी में बैठा के लाया जाएगा, और आप यहाँ पर मंगल आरती करेंगे, महा आरती। कौन सौभाग्यशाली, भाग्यशाली, भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर पूरे दल बल के साथ और पूरे परिकर के साथ भगवान जिनेंद्र प्रभु की संध्या काल में मंगल में आरती करेगा। हाँ साहब, आरती की बोली, आरती का सौभाग्य 51,000 रुपया, 51,151 रुपया। आरती की बोली 51,151 रुपया। शाम को त्रियोग आश्रम से अपने दल बल के साथ, जुलूस के साथ, बैंड बाजों के साथ, फोटोग्राफर के साथ, नर नारियों के साथ नाचते हुए, झूमते हुए यहाँ पर आना और भगवान की मंगल आरती करना। 51,151 रुपया जो बढ़ेगा बड़े सोपावे, 51,151 रुपया। अवसर छूट जाएगा। 51,151। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से अपने भाव बनाइए। अंतिम मौका, अंतिम अवसर। 51,000, 51,151 सांझ की आरती। 71,171 रुपया, 71,171 बड़े सोपावे। 71,171 रुपया एक बार। संध्या काल की मंगल आरती, आरती की बोली 71,171 एक बार, 71,171 रुपया दो बार, और 71,171 रुपया बोली छोड़ रहा हूँ। है किसी के भाव 71,171 एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने 3 बार, और ये 3 बार। आज का सौभाग्य प्राप्त किया आरती का माननीय धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी श्रीमान। देखिए, ये बोली सिद्धार्थ जैन दुबई, जो हमारे माता पिता एनके जैन बने हैं, उनके दामाद, इन्होंने बोली ली है। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हाँ साहब, बहुत ही बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी के लिए, जिन्होंने आज भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर तीर्थंकर भगवान की मंगलमय आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम भगवान जिनेंद्र प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार में स्वास्थ्य की वृद्धि हो, स्वास्थ्य का लाभ हो,
उनके परिवार का मंगल हो और आकांक्षा बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और अगली प्रतिष्ठा में सच्ची इंद्राणी बन करके भगवान की प्रतिष्ठा करें, ऐसी मंगल भावना करते उनके लिए। और आज आपने बोली का सौभाग्य प्राप्त किया, धन्यवाद। बंधुओं, पांडुक शिला पर भगवान का प्रथम जन्माभिषेक होगा, उसके लिए स्वर्ण कलश की व्यवस्था है, जिसकी राशि 2,51,000 से बोली प्रारंभ कर रहे हैं। स्वर्ण कलश को आप यहाँ पर लाएंगे, सोने का कलश है। जिनके भी भाव हो अपने भाव प्रकट करें। और वो स्वर्ण कलश शुद्ध सोने का है और पांडुक शिला पर सौधर्म इंद्र के बाद प्रथम कलश से आपको अभिषेक करवाया जाएगा और उसके बाद वो कलश आपके घर में जाएगा। कलश जो कलहों का नाश करे, कलश जो कष्टों का नाश करे और कलश जो हमारे परिवार में शांति की स्थापना करे, उसे कहते हैं कलश। और वो कलश तीर्थंकर के जन्माभिषेक का कलश हो तो हमारे भाग्य को संवारने वाला होता है, हमारे घर के दोषों को दूर करने वाला होता है। आइए, प्रथम जन्माभिषेक कलश स्वर्ण कलश बोली का शुभारंभ 2,51,151 रुपया। जो बढ़ेगा भाई अवसर पाएगा। 2,51,151। महानुभाव, एक कलश जो होता है कलह को नाश करता है और कल्प वृक्ष के समान सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। भगवान का ये प्रथम कलश है जो जन्माभिषेक के रूप में वहां पर प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी हमारे घर में निशानी पहुंच जाती है कि हमने पांडुक शिला पर भगवान का अभिषेक किया था। ये स्वर्ण कलश है 2,51,251 रुपया। हाँ साहब, 2,51,251 रुपया बड़े सो पावे। स्वर्ण कलश प्रथम कलश से भगवान का जन्माभिषेक। देखिए सोने का कलश, ये आपको कलश बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, परंतु जैसे ही आपके हाथ में जाएगा एक कलश बहुत बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा हो जाएगा? इस कलश का मुख कितना है? 1 योजन का। कितना है? 1 योजन का। और उसका पेट कितना है? 4 योजन का। और इसकी गहराई कितनी है? 8 योजन की। इतना लंबा चौड़ा 12 किलोमीटर मतलब इसका मुख है, 46 किलोमीटर इसका पेट है और 96 किलोमीटर इसकी गहराई है। देखो हमारे आनंद जी पंडित जी कलश को देख करके बड़े खुश हो रहे हैं। पकड़िए पंडित। नहीं हो रहा है। इस कलश में भी कितने कलश समाहित हैं, कितने मंत्र? 81 मंत्र हैं। 81 मंत्रों का उसमें समावेश है और 81 मंत्रों के माध्यम से अपन जो रोज अभिषेक करते हैं अरियंत भगवान का अभिषेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर जन्म के समय पे जन्माभिषेक हो रहा है। धूली कलशा भी होगा, उसमें दूध का अभिषेक भी होगा, क्षीर सागर से जो जल लाया जाएगा उससे भी अभिषेक होगा। इसलिए सामान्य नहीं है। ये 96 किलोमीटर का कलश है माता जी, 96 किलोमीटर का, यहाँ से आसनसोल तक इतना बड़ा कलश है। हाँ साहब, 2,51,151 रुपया। जिसके भी भाव जल्दी भाव प्रकट कीजिए। ये बोली करके मैं बोली समाप्त कर रहा हूँ, फिर आगे का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। गुरुदेव का पाद प्रक्षालन भी है और आचार्यों के प्रवचन, उनके आशीर्वाद भी हमको प्राप्त करना है। समय 3,03,333 रुपया। हाँ साहब, 3,03,333 बड़े सो पावे। 3 लाख। मेरा बाबा मधुबन वाले, ऊंची ऊंची टोप वाले, आशुनाथ रे मानसनाथ रे। 3,03,333। 3,03,333 रुपया एक बार। 3,03,333 रुपया 2 बार है। किसी के भाव आगे से पीछे से दाएं से बाएं से अपने भाव प्रकट कीजिए। 3,03,333 और ये बोली जा रही है 3,03,333 एक बार। 3,03,333 2 बार और 3,03,333 2.5 बार जा रही है। 3.25 बार। बोली चली 99 पर 99 अवसर छूट पारसनाथ जाएगा। स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है।
ट्रेन को सिग्नल मिल गया है, ट्रेन जाने वाली है। जा रही है। 3,03,333 रुपया एक, बड़े सोपावे 3,33,333 रुपया दो। भैया खुश खबर लाओ ना, खुशखबरी लेके आओ प्रदीप भैया। हैं वहाँ क्या आप कुछ बड़ा करने के लिए 3,35,535 रुपया। जय हो। जय हो। कुछ बड़ा करने के लिए सोचना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं सोचे कि सोचते रह जाएं। हाँ 3,35,535। हाँ साहब 5 का आंकड़ा 5 और बन जाएगी आपकी लाइफ। भगवान का करोगे जन्माभिषेक 5 और साथ में रहेगी आपकी वाइफ इंद्राणी बनकर। 3,35,535। 3,35,535 रुपया। देर हो रही है, देर हो रही है, सूचना लाओ जल्दी। अब सर जा रहा है। हाँ कहाँ गए? चला जाएगा। 3,35,535 एक बार, 3,35,535 रुपया दो बार, 3,51,551 रुपया। 3,51,551। बस योजन गहराई वाले, बस योजन गहराई वाले, योजन सोनाई वाले, ये टनों से सोना लगा है, कितने टनों का सोना लगा है, ये कलश कमों का बड़ा है। 96,000 मीटर का कलश है और पंडित जी के हाथ में कितना सा दिख रहा है? हाँ साहब 3,51,551 एक बार, 3,51,551 रुपया दो बार, बोली जा और रही है। 3,51,551 रुपया ढाई बार, सोचने और में डाल 3,51,551 रुपया तीन तीन बार। बार। जय नाम हो। बोलो। श्री संतोष जी, ललिता जी, अरिहंत जी, सोनी जी, सेठी परिवार ने इस सौभाग्य प्राप्त किया है, जिन्होंने इस महोत्सव का महाध्वज स्थापन किया था। ऐसे हमारे, हाँ आप अभी से ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी सेठी को, जिन्होंने आज भगवान के प्रथम जन्माभिषेक का सौभाग्य प्राप्त किया है। देखिए प्रथम स्वर्ण कलश की बोली हो चुकी है, इसके अलावा 8 रजत चांदी के कलश माने है, जिसकी देखिए, राशि 1,51,000 रुपया बराबर ना, 1,51,000 रुपया फिक्स है, जिसमें 4 नाम आ चुके हैं और 4 कलश और हैं। 4 नाम की और आवश्यकता है, ये और रजत कलश मात्र 1,51,000 रुपये की राशि है। जिन भी महानुभावों के भाव हो वो अपने नाम आगे पहुंचाएं, अपने नाम आरक्षित करवाएं। रजत कलश मात्र 4 कलश और बहुत ही कम राशि, 4 कलश के 51,000 रुपये। 1,51,000 रुपया। 4 नाम आ चुके हैं, 4 नाम और चाहिए है। एक प्रेमचंद जी का नाम लिखिए। केवल 4 नाम। प्रेमचंद जी जैन मेरठ हाँ लिखिए। एक नाम। श्रीमान प्रेमचंद जी मेरठ, कौन से घी वाले क्या, तेल वाले, दूसरा मूर्तिदातार। 3 नाम। एक नाम है कुसुम जैन, विनय जैन, सोनिया जैन, मोहन जैन, गुड़गांव वाले। 2 नाम। 2 नाम हो गए। अम्मा जी का नाम बोलो। पहले नाम आपका है मेरठ वाला। इसमें है प्रेमचंद जी, उनकी सिस्टर रुक्मणी बड़ी। प्रेमचंद जी सिस्टर है रुक्मणी जी, उनने लिया है ये, हाँ जो साहब पहला कलश था। चले भाई फटाफट लाओ 4 नाम। हाँ भाई गुरुदेव के पाद प्रक्षालन की तैयारी रखो। पीछे पुजारी जी, तीनों थालियां जल वगैरह वगैरह तैयारी रखो गुरुदेव के पाद प्रक्षालन की। जय कमल जी टोंगिया जी, जहां भी हो शीघ्र इस मंच पर पधारे। कमल जी टोंगिया पधारे यहाँ पर। अजित जैन सरावगी, अजित जैन सरावगी कोलकाता 1 कलश। अजित जैन सरावगी, अजित जैन सरावगी कोलकाता 1 कलश आपका, ठीक है आगे पधारिए। चलिए और माता जी का माइक चाहिए। आइए संजय कुमार जी गोधा इंदौर,
प्रांजल संजय कुमार जी, प्रांजल कुमार जी गोधा इंदौर। हाँ, उनका भी एक कलश है। कितने कलश हो गए? हो गए 8। आइए, और 20 नाम जो राजकुमार जी चंद्रकला जी पाटनी, निवासी राजकुमार जी चंद्रकला जी पाटनी कोलकाता, एक कलश। चले साहब, और किसके भाव जग रहे हैं? मात्र 1,51,000 रुपए की राशि में रजत कलश, चांदी का कलश, और अभिषेक के बाद ये कलश आपके घर पे आपको लेके जाना है। आप जाइए, लेके जाइएगा। और और जब रोज आप भगवान का मंदिर में अभिषेक करने के लिए जाओ तो इस कलश को भी साथ में लेके जाओ। इस कलश से भगवान का अभिषेक करो। ये जन्माभिषेक का कलश हमेशा भगवान के अभिषेक के लिए काम आएगा। हाँ साहब, उत्तम पात्रों से, उत्तम द्रव्य से भगवान का अभिषेक पूजन करने से हमें देव विमान की प्राप्ति होती है, अनंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ साहब, बोलिए। आप पूरी हुई? अब 21,000 के 20 नाम हो गए पूरे। 21,000 रुपये में जो अंतरंग की शुद्धि होना था, अनेक प्रकार की औषधियाँ, अनेक प्रकार की मिट्टियाँ, अनेक प्रकार के चूर्ण, उसके लिए मात्र 20 पात्रों की जरूरत थी और एक पात्र की राशि मात्र 21,000 रुपये है, ज़्यादा नहीं है। 9 नाम आ चुके हैं, 11 पात्रों की और आवश्यकता है। जिनके भी भाव हो वो 21,000 रुपये की राशि में अपना नाम आरक्षित करावें और भीतर के अंदर आकार शुद्धि के कार्यक्रम में भाग लें। देखिए, तीर्थंकर भगवान की आकार शुद्धि महान पुण्य का कार्य है और ये आकार शुद्धि ही हमारी विशुद्धि बढ़ाती है। आइए महानुभाव, अगला कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आइए, पहले आचार्यों के पाद प्रक्षालन करवाते हैं। हाँ, पहले जिन मानव भावों में पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया था वो परिवार यहाँ पधारे। हाँ, गुरुदेव के पाद प्रक्षालन होंगे। पुजारी जी थाली लाएंगे तीनों और जल के कलश लाएंगे और हमारे विराजमान तीनों आचार्य भगवंत, आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव, पूज्य आचार्य श्री वैराग्य नंद जी गुरुदेव और पूज्य आचार्य श्री जय कीर्ति जी गुरुदेव, तीनों आचार्य भगवंतों के पाद प्रक्षालन हम सब करेंगे। उसके बाद आगे के कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ होंगे। उसके बाद यहाँ पर सौधर्म इंद्र की सभा है, आसन कंपायमान है और सौधर्म इंद्र का ऊर्ध्व सौधर्म स्वर्ग से और मध्यलोक अयोध्या नगरी में पहुंच करके भगवान को लेकर के। हर जब से मैंने की है गुरु बंदगी तेरी, हर कदम सवर रही है जिंदगी मेरी। जब से मैंने की है गुरु बंदगी तेरी, हर कदम सवर रही है जिंदगी मेरी। दूर हो गई है मेरी सारी बेबसी, मुझको गले लगा रही है मेरी हर खुशी। जब से मैंने की है गुरु बंदगी तेरी। नाचते हुए झूमते हुए आएंगे गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने के लिए। पाद प्रक्षालन करता परिवार नाचते हुए झूमते हुए आइए। अपने हाथ में जल का कलश और अभिषेक की थाली लेके आ रहे हैं। आइए नाचते हुए झूमते हुए चलिए। अरे कलसा लिया कैसे हर से जिया, कलसा लिया कैसे हर से जिया। गुरुवर के चरण का प्रक्षालन जो किया, गुरुवर के चरण का प्रक्षालन है किया। आज के प्रक्षालन करता अपने दलबल के साथ आचार्य श्री के चरणों में भक्ति करते हुए पधार रहे हैं। सभी की तालियां।
पीछे प्यारी है, ब्रज दिल की न्यारी है। आगे बढ़ो। कलसा लिया कैसे हर से जिया, गुरुवर के चरण का प्रक्षालन जो किया, गुरुवर के चरण का प्रक्षालन है किया। रास्ता दे दो थोड़ा, जो प्रक्षालन में खड़े रास्ता दे दो, माता जी आ रही हैं, थोड़ा रास्ता दो। थोड़ा सा रास्ता। बोले आचार्य भगवान संभव सागर जी गुरुदेव की जय हो। हर कार्य करे संभव, गुरुवर संभव सागर। हर कार्य करे संभव, गुरुवर संभव सागर। स्थिर रहते निज पद में जो, स्थिर रहते निज पद में जो, गुरुवर संभव सागर, गुरुवर संभव सागर। गुरुदेव का पाद प्रक्षालन हो रहा है। पाद प्रक्षालन करता पुण्यार्जक परिवार आनंदित है, हर्षित है और गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। नए सज्ञानी नए सत्यागी, नवी तिरागी है इस धरा पे। तप त्याग संयम पर्याय जिनकी है, संत ऐसे गुरुवर संभव सागर। निर्दोष से पालन, निर्दोष से पालन करते शरिया का जागृत सोते। संत संभव सागर जैसे धरती पे भक्तों बार बार नहीं होते। संत संभव सागर जैसे धरती पे भक्तों बार बार नहीं होते। जय जय गुरुवर संभव सागर, जय जय गुरुवर संभव सागर। गुरुदेव का पाद प्रक्षालन हो गया हो, कृपया मंच खाली करें। अभी गुरुदेव से हम आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। मंच को खाली कीजिए। चलिए साहब सब इधर आ जाएं। बोले परम पूज्य अष्टवीराचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव की जय हो। 1,51,000 रुपए की राशि में एक रजत कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री सुधीर कुमार जी। हाँ, सुधीर कुमार जी, विनीता जी, अविनाश जी, वर्षा साहब ने प्राप्त किया। ये हमारे सीए साहब सुधीर कुमार जी, विनीता जी, अविनाश जी, वर्षा जी जैन, जो इनके पूर्व पिताजी मुनि दीक्षा लिए थे और माता जी अष्टम प्रतिमाधारी थी। ऐसा परिवार जो हमारे सुधीर जी जैन बहुत, और आज कलकत्ता के बेलगचा नगरी के महामंत्री भी ये हमारे सुधीर जी है। देखिए मंच खाली कीजिए। चलिए अच्छे बैठिए, विराजिए।
मंच खाली कीजिए भैया। चलिए बीपी मीडिया व्यवस्था बनाए। इंद्र महाराज सभी अपने अपने सिंहासनों पर विराजे। बाकी सभी महानुभाव सामने जहाँ पर उनकी दीर्घा है बैठने के स्थान पर जाए। हाँ, माइक वाले माइक लगाइए। 5 मिनट का आचार्य श्री वैराग्य नंदी महाराज जी का आशीर्वाद होगा। उसके बाद में आचार्य संभव जागर जी का 5 मिनट का आशीर्वाद होगा। फिर अपन सभा प्रारंभ करेंगे। चलिए सब व्यवस्था बनाइए। हाँ, ऊपर पटा रखो। मनीष, ओ मनीष, चौकी लगाओ ऊपर। माइक लाओ भाई, माइक बंधु, माइक वाले महानुभाव कहाँ है? हाँ, माइक लगाइए उधर। विराजिए सभी, बैठिए, व्यवस्था बनाइए मंच की। मंच खाली कीजिए। बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव की। पूज्य आचार्य श्री 108 वैराग्यानंद जी गुरुदेव की जय हो। आचार्य श्री जय कीर्ति जी गुरुदेव की जय हो। देखिए, मंच की गरिमा बनाइए। लाइव चल रहा है। आज अपने ही अप्रभावना का काम ना करें। प्रभावना की दृष्टि से आप सब चले नीचे आ जाएं। चलिए महानुभाव अपने स्थान पर पहुंचिएगा। आगे के कार्यक्रम शुरू करते हैं। आइए चलते हैं। माता मरु देवी ने 1 मिनट, महाराज जी का प्रवचन है। परम पूज्य विराजमान पूज्य आचार्य भगवंत वैराग्यानंद जी महाराज साहब के श्री चरणों में आप सबकी ओर से, मेरी ओर से त्रिबार नमोस्तु 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 करता निवेदन करता हूँ। पूज्य आचार्य भगवान अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। इनकी चर्या जिन शासन का तंत्र है, इनकी चर्या जिन शासन का तंत्र है, इनकी वाणी जिन शासन का मंत्र है, इनकी साधना जिन शासन का यंत्र है। महावीर नहीं हमारे बीच, महावीर नहीं हमारे बीच, कोई गम नहीं। उनकी चर्या करने वाले ये दिगंबर संत हैं, ये दिगंबर संत हैं। नमस्ते गुरुदेव। पंच परमेष्टि भगवान की सम्मित शिखर सिद्ध क्षेत्र की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री संभव सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री पद्मनंदी जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की, परम पूज्य आचार्य श्री वैराग्यानंद जी महाराज जी की जय। महानुभाव, आज भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव आचार्य गुरुदेव संभव सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत ही वैभव और उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। भगवान का जन्म कल्याणक देखने मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सुमेरु पर्वत पर जब भगवान का अभिषेक होता है, शास्त्रों में उल्लेख है, उस जन्माभिषेक को देखने के लिए चारण रिद्धि मुनिराज भी वहां पर भगवान का अभिषेक देखने के लिए पहुंचते हैं। कुछ आज के त्यागी व्रती ये सोचते हैं कि हमको अभिषेक देखने की क्या आवश्यकता है, हमको अभिषेक देखने की क्या आवश्यकता है। लेकिन भगवान का जन्म कल्याण का अभिषेक, बालक का अभिषेक सोधर्म इंद्र जब करता है 1008 कलशों से, और जिस ऐरावत हाथी पर बैठकर जाता है, शास्त्रों में उस ऐरावत हाथी का वर्णन किया गया है। अलग अलग प्रकार से एक शास्त्र में आता है कि उस ऐरावत हाथी के ऊपर, जिसके ऊपर सोधर्म इंद्र बैठता है, जिसके 100 मुख होते हैं, 8 दांत होते हैं, और एक एक दांत के ऊपर एक एक सरोवर, यानी कि 800 दांत और 800 सरोवर। एक एक सरोवर के अंदर, यानी कि 800 सरोवर में, एक एक सरोवर में 125 कमलनी, यानी कि 1 लाख कमलनी, और 1 लाख कमलनी, एक कमलनी के साथ 25 कमल, यानी कि 25 लाख कमल, और 25 लाख कमल इंटू 108, एक कमल पर 108 पत्ते, और एक एक पत्ते पर एक एक देवांगना भगवान के भक्ति में नृत्य करती हुई पुष्पांजलि छोड़ती है। कितनी देवांगना हुई? 27 करोड़। कितनी देवांगना है? तीनों लोकों में सबसे बड़ा वैभव, सबसे बड़ा पुण्य अगर किसी का है तो किसका है?
तीर्थंकर भगवान का 27 करोड़ देवांगनाएं हाथी की सूंड पर, दांत पर बने हुए सरोवरों में कमल के ऊपर नृत्य करती हैं और शरीर के ऊपर 35 करोड़ देवांगनाएं नृत्य करती है। पंडित जी कितने? 35 करोड़। 35 करोड़। सब लोग समझते हैं कि सिर्फ 27 करोड़ ही करती हैं, लेकिन 27 करोड़ तो सूंड के ऊपर करती है और बाकी के उसके हाथी के पूरे शरीर के ऊपर 35 करोड़। टोटल हुई 62 करोड़ नृत्यांगनाएं। कितनी नृत्यांगनाएं? 62 करोड़ और 1 लाख योजन का वो हाथी होता है। कितना बड़ा हाथी है? 1 लाख योजन का, जिसके ऊपर सोदर्म इंद्र बैठता है और सोदर्म इंद्र के साथ ईशान इंद्र छत्र लगाता है, सनत कुमार रामायण चंवर लगाता है। और जब कहां पर? पांडुक शिला के ऊपर बैठकर वहां पर अभिषेक करता है। वहां 3 सिंहासन बने हुए पंडित जी। कितने? 3 सिंहासन बने हुए हैं। बीच में भगवान का सिंहासन है, एक तरफ सोदर्म इंद्र का सिंहासन है और एक तरफ ईशान इंद्र का सिंहासन है। और सोदर्म इंद्र और ईशान इंद्र त्रिलोकपति जी में वर्णन आया है कि वे खड़े होकर अभिषेक नहीं करते, बैठ के अभिषेक करते हैं। कैसे अभिषेक करते हैं? बैठकर अभिषेक करते हैं। आज एक नई परंपरा की नहीं, खड़े होकर ही भगवान का अभिषेक करने में ज्यादा विनय होती है। प्राचीन मंदिरों के अंदर, अब महावीर जी के मंदिर में कभी गए होंगे, भगवान के सामने जो बेदी बनी हुई है, उस बेदी के ऊपर सामने बहुत बड़ा चबूतरा है, वहां खड़े होकर अभिषेक कर ही नहीं सकते, आपको बैठ के ही करना पड़ेगा। महावीर जी में जो चबूतरा बना हुआ है, होटला बना हुआ है बेदी के सामने, वहां पांडुक शिला के ऊपर 3 सिंहासन, एक तरफ सोदर्मेंद्र और एक तरफ ईशान इंद्र बैठता है और बैठकर 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करते हैं। और उस अभिषेक के समय में लोग कहते हैं कि सोदर्म इंद्र सिर्फ देव लोग अभिषेक करते, देवांगनाएं अभिषेक नहीं करती। तो वहां त्रिलोकपति में लिखा है स्पष्ट, देवों के साथ साथ क्रम से सारी देवांगनाएं, सची इंद्राणी, सब लोग अभिषेक करती हैं। ऐसी कोई भी स्त्री नहीं जो लोग कहते हैं कि स्त्री अशुद्ध होती है, स्त्री भगवान का अभिषेक नहीं करती है। वो स्त्री सारी देवांगनाएं वहां क्रम से भगवान का अभिषेक, जो सची इंद्राणी मां के घर यानी कि महल से लाकर भगवान को सबसे पहले दर्शन कौन करती है? सबसे पहले दर्शन सोदर्म इंद्र की इंद्राणी करती है। और उस समय उसको जो आनंद होता है, वो आनंद उसके एक भाव को बना देता है। इसलिए भगवान की पूजा करना, भगवान का दर्शन करना, लेकिन आनंद से, भक्ति भाव से, भाव विभोर होकर करना। जो भक्ति भाव से, भाव विभोर होकर आनंदाश्रु, शरीर रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए, अब आंखों से आनंद के अश्रु गिरने चाहिए। और इस प्रकार से जो भगवान की पूजा अभिषेक करता है, उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते। अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर, हे जिनेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आज हम इस जन्म कल्याण के महोत्सव को आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मना रहे हैं। रक्ष रक्ष जिनेश्वर, हे जिनेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आज हम इस जन्म कल्याण के महोत्सव को आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मना रहे हैं। बहुत बहुत हमारी ये अनुमोदना है, जितने भी जीव यहाँ हैं सम्यक दर्शन को प्राप्त हो और सम्यक ज्ञान और चारित्र को प्राप्त हो। जय बोलिए भगवान के जन्माभिषेक महोत्सव की। माता मरु देवी ने 9 महीने 7 दिन व्यतीत होने पर चैत्र कृष्ण नवमी के दिन सूर्योदय के समय उत्तराषाढ़ नक्षत्र महाब्रह्म योग में मति श्रुत अवधि इन 3 ज्ञानों से शोभायमान जिन बालक को जन्म दिया है। बंधुओं, अभी पूज्य आचार्य भगवान वैराग्यानंद जी महाराज साहब का मंगलमय आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। अभी हम यहाँ पर भगवान आदिनाथ का पंच कल्याणक देख रहे हैं और वैराग्यानंद जी महाराज की साधना स्थली में भविष्य में हम भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी का भी पंच कल्याणक देखेंगे। इसी श्रृंखला में बढ़ते हैं। भारतवर्ष के वयोवृद्ध ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ संत पूज्य आचार्य भगवान श्री संभव सागर जी महाराज साहब के पावन से चरणों में आप सबकी ओर से, मेरी ओर से पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 करता हुआ निवेदन करता हूँ। पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलमय अमृत वाणी से हमें कृतार्थ करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री संभव सागर जी महाराज साहब, सागर की लहरें कभी बंद नहीं होती, सागर की लहरें कभी बंद नहीं होती, सूरज की किरणें कभी कम नहीं होती।
सागर की लहरें कभी बंद नहीं होती, सूरज की किरणें कभी कम नहीं होती। जिसकी जिंदगी में हो, जिसकी जिंदगी में हो आचार्य संभव सागर जैसे संत, उसकी जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं होती, उसकी जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं होती। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोले महावीर भगवान शासन की जय। जय। 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जय। ओम ह्रीम ह्रूम आदि महावीर कीर्ति अजित कीर्ति हिमला सन्मति सूरी सुटकी उरी गणधराजी गुरुभ्यो नमः। परम पूज्याचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव की जय। यद्दूरम यद्दूरम यद्दुराराध्यम यच्छदूरे यवस्थितम तत्सर्वं तपसा साध्यम तपो ही दुरितक्रम। महावीर कीर्ति गुरुदेव हमेशा प्रवचन थोड़ा बोलते थे, अंत में बोलते थे अपना लोटा छानो। अपना लोटा छानने का काम 24 तीर्थंकरों ने किया। उन्होंने अपने परिवार को कुछ नहीं किया, अपना लोटा छाना। उनकी संगत में रह करके, अंगत में आकर के आदिनाथ का पूरा परिवार मोक्ष गया। आदिनाथ का पूरा परिवार मोक्ष गया। इसका मतलब परिवार वाले साथ में नहीं रहना है बात नहीं, परिवार वाले भी परिग्रह का त्यागी बने। इसलिए त्यागी की संगति से है तो क्या मिलता है? त्याग करने की भावना होती है। हम भी त्यागी बनेंगे, वीतराग बन करके हम सिद्धों के श्रेणी में बैठने के लिए तपस्या करना जरूरत है। इसलिए आदिनाथ उनका परिवार वाले सब कहाँ बैठे हैं? सिद्धशिला में। यहाँ शरीर वाले की बात है, यहाँ पैसे की बोली होती है, वहाँ पुण्य की बोली होती है। कहाँ? स्वर्ग में। जो विशेष पुण्य वाले उनको विशेष अधिकार मिलता है। यहाँ पैसा किसके पास है? पापी का पैसा पाप में ही जाता है, पुण्यात्मा का पैसा ही पुण्य कार्य में लगता है। समझे? तो चाहे तो भी नहीं होगा। कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, वो चाहते हुए भी यहाँ आ नहीं सकता, ये प्रोग्राम में भाग नहीं ले सकता, आत्मा कल्याण कार्य में सहभागी नहीं बन सकता। इसलिए भैया आप लोग अभी इतने बैठे हैं, यह भी जो बैठे हैं इस पर्याय के बाद में आपको 3 जगह जाने बैठने का योग्यता है। कौन सा? इस पुण्य से, इस पंच कल्याण से जो पुण्य बंद किया, आगे आप दान देने वाला भोग में जाएगा और विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर का दर्शन करके वहाँ भी आप मुनि मर के मोक्ष जा सकते हैं, और नहीं तो स्वर्ग में जा करके जीव बन सकते हैं। ये 3 जगह पंचम काल से जा सकते। अगर ये पंचम काल छूट गया तो नरक से आना, नरक में ही जाना, जैन धर्म का नाम भी नहीं रहेगा। वो दिन आप लोगों को नहीं आवे। आप लोगों का जीवन सफल होने के लिए आप ये भावना करो, आदिनाथ कोई तो जन्म से वो जो है भगवान बने नहीं थे, वो भी 84 लाख योनि में भटकते 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 अंत में पंच परिवर्तन को नाश किया, और पंच परिवर्तन को नाश किया और ये 5 प्रकार के शरीर को भी नाश किया। अंत में सिद्ध भगवान बने। ये जैन आगम जो बोलते हैं, पंडित लोग कथन करते हैं, साधु लोग उसका करणी करते हैं। करने के बिना सिद्ध नहीं बन सकते। जैन धर्म कथनी नहीं है, जैन धर्म करणी है। समझे? इसका नाम जैन धर्म है। आपका बहुत बड़ा भाग्य है, भाग्यहीन को नहीं मिले बलि वस्तु का योग, दाक बके दब काग के होत कंठ के रोग। इसलिए भाग्यवान वह यहाँ आकर के बैठे हैं। आप लोगों को ये आशीर्वाद है,
आपको भी आदिनाथ मुनि बनते ही आजीवन अन्न का त्याग किया, आजीवन चेरस का त्याग किया। ये आदिनाथ भगवान ने किया है, समझे। आप पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को मालूम है, इसलिए और तीर्थंकर ने भी त्याग किया। लेकिन सबसे पहले हाँ ये षड्रस का त्याग, उसका आजीवन का त्याग कौन इस पंचम काल में सन्मति सागर ने मारने ग्रहण किया था, समझे। इसलिए त्यागी को देख करके त्याग करने की भावना आप करेंगे, आपको भीतराग बनने में कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए देखा देखी में किसी प्रकार से भी जितने साधु बने हैं ये भी द्रव्यलिंगी है तो भी भावलिंगी बनेगा। भव्य में ऐसी योग्यता है, अभव्य में योग्यता नहीं है। इसलिए ये मुनि को देख करके आप लोगों को भी भावना चाहिए हम भी एक दिन मुनि बनेंगे। हाँ, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में सही। मुनि बने बिना मोक्ष नहीं, मुनि बनने से मोक्ष होगा ये भी नियम नहीं। द्रव्य लिंग भी मुनि बनता लेकिन मोक्ष नहीं है, हाँ अभव्य को। लेकिन अभव्य है द्रव्य लिंग भी भावलिंगी बनेगा। इसलिए आप लोग भी सम्यक दृष्टि बनो। आज भी पंचम काल में भी उपशम शेषम दो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है। हाँ, यहाँ केवल इस छुटके का पादमूल नहीं है, इसलिए क्षायिक दर्शन दर्शन नहीं होता। इसलिए आप लोगों के आशीर्वाद है, इस पंचम काल में भी आप सम्यक दृष्टि बन सकते हैं और भाव संयम में भी बन सकते हैं, अंत में समाधि मरण भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आत्मा भी आपकी शक्ति है। भक्ति चाहिए, भक्ति के बिना सम्यक दर्शन नहीं और युक्ति के बिना सम्यक ज्ञान नहीं और शक्ति के बिना सम्यक चारित्र नहीं। इसलिए आप लोगों को यह आशीर्वाद है कि आशीर्वाद देने वाले दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं। क्या बोलते हैं? सम्यक दृष्टि बनो, भाव संयम में बनो, ये आशीर्वाद है। परम पूज्य आत्मा की दृष्टि से कोई छोटा बड़ा नहीं है, हैं? ये कर्म का खेल है। कर्म दिखता नहीं, कर्म का फल दिखता है सबको। लेकिन सिद्ध भगवान बनने में वहाँ आदिनाथ आदिनाथ चिल्लाते नहीं, वो तो सिद्ध बन गया। सब सिद्ध बराबर है, समझे, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए आत्मा की दृष्टि से हम लोगों में किसी में भी कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप में भी भगवान बनने की शक्ति है। समझे, आप अपने आत्मा का विश्वास करो। आत्मा का दृष्टि है तो आज भी आप सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, समझे। आत्मा की दृष्टि करो, ये पर्याय की दृष्टि मत करो, समझे। पर्याय की दृष्टि, परिवार की दृष्टि, परिग्रह की दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। इसलिए वो मिथ्या तो बचने के लिए दिगंबर जैन धर्म है और कोई धर्म नहीं है। इसलिए ये भव्य है। हाँ, आपका आत्मा का उद्धार होने वाला है। आप जैन धर्म को समझेगा, जैन धर्म का आचरण करेगा, 5 इंद्रिय में 2 इंद्रिय को जीतेगा। कौन सा? रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय जीतेगा जो अभक्ष का त्यागी है, रस का त्यागी है और संयम का पालन करे। रसनेन्द्रिय जीते बिना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। रसनेन्द्रिय जीतने वाला ही स्पर्शनेन्द्रिय को जीतेगा और 3 इंद्रिय उसके सहायक होता है। इसलिए आग भले आग कमजोर है, कुछ कर्म का बलवान है, वो बलवान कर्म भी बलवान कुछ नहीं। ये बनवाना जैन धर्म जिनेन्द्र भगवान ने करके दिखाया, बोल के नहीं दिखाया, करके दिखाया। जिनेन्द्र भगवान ने क्या बोला? कर्म बलवान नहीं, 3 लोक में कर्म बलवान है मोह से, और कर्म बल नहीं, धर्म बलवान है। रत्न तय धर्म में हम भी ज्ञायक भगवान बन सकते हैं, ये विश्वास करो। वो विश्वास से आप भी सम्यक दृष्टि से ही बनो। इसी भावना से आशीर्वाद देते हैं। जय बोलो अहिंसा परमो। बोले परम पूज्य आचार्य श्री क्षण संभव सागर जी गुरुदेव की। पूज्य गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ। सारे इंद्रगण बिल्कुल चंद्राकार में बैठ जाए, अपने इंद्राणियों के साथ निशांत। और जिन्होंने स्वर्ण सौभाग्यवती का सौभाग्य प्राप्त किया कृपया वो अंदर पहुंच जाए अभी। और 21,000 में जो 20 बाकी लोग हैं वो भी अंदर पहुंच जाए। तीर्थंकर भगवान की वो अंदर पहुंचे। अंदर की विधि भी हमारे पंडित वर्ग करवा रहे हैं। और यहाँ पर अभी
सौधर्म इंद्र सभा का दृश्य प्रारंभ होने जा रहे हैं। 15 मिनट के बाद में विधि होगी, वहां पर इकट्ठे हो जाएं सभी लोग। माता मरु देवी ने 9 महीने व्यतीत होने पर चैत्र कृष्ण नवमी के दिन सूर्योदय के समय उत्तराषाढ़ नक्षत्र और ब्रह्म महायोग में महाश्रुत, मति श्रुत, अवधि, ये 3 ज्ञानों से शोभायमान जिन बालक को जन्म दिया। स्वधर्म इंद्र सुधर्मा सभा में अपनी सची के साथ बैठा हुआ है कि अचानक उसका आसन कंपायमान होने लग गए। जिनकी मुक्टों में मणियां लगी थी, वे मणियां भी हिलने लग गई। देवों के मस्तक स्वयं झुक गए कि अचानक हे स्वामी, हे नाथ, आपका ये सिंहासन कंपायमान कैसे हो रहा है? सची, मैं अभी अवधि ज्ञान लगाकर पता लगाता हूँ। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमोस्तु मरुदेव्याय। उठिए नाथ, उठिए। आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? उठिए नाथ, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा, वहां भी नहीं दिखाई दे रहा। हमारे अपने अंतःकक्ष में कोई है क्या? नाथ, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? आपका सिर तो किसी के आगे भी नहीं झुकता। आप तो इंद्रों के इंद्र हैं, आपका सिर तो किसी के आगे भी नहीं झुकता। नाथ, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो रही हूँ। ये क्या हो रहा है? आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? मुझे बताइए नाथ। हे प्रिय, आश्चर्य मत करो। तुम तो जानती हो मेरा मस्तक उसी महाशक्ति के सामने झुकता है जिसमें संसार के अनंत प्राणियों के मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता है। विषय विकारों से ऊपर जिनका अंतर्मन अतीन्द्रिय सुखों का भंडार होता है। अयोध्या नगरिया। जब तक वो वहां 3 परिक्रमाएं लगा रहे हैं, तब तक सौधर्म इंद्र की सेना का वर्णन। सौधर्म इंद्र अपनी सची सहित 8 महादेवियों और 1 लाख बल्लभाओं देवियों के साथ ऐरावत हाथी पर बैठकर जन्म कल्याणक मनाने जब प्रस्थान करता है, तब उसके साथ आगे असंख्यात किलबिषक देव और देवियां नगाड़े बजाते हुए चलते हैं। सौधर्म इंद्र के पीछे 84,000 सामान्य देव चलते हैं, 32,000 त्रैंश देव चलते हैं, 28,000 पारिषद देव चलते हैं और 4 लोकपाल चलते हैं। यह सभी अपनी अपनी देवियों के साथ में चला करते हैं। फिर इनके पीछे हाथी बैल, रथ घोड़ा, नर्तक, गंधर्व, प्यादे, व्रत, इस प्रकार 7-7 प्रकार की सेना चलती है जो 7-7 कक्षाओं में बटी रहती है। बैलों की संख्या 106 करोड़ 68 लाख हुआ करती है। रथों की संख्या 106 करोड़ 68 लाख हुआ करती है। उतनी ही हाथी की संख्या होती है। घोड़ा, नर्तक, गंधर्व और व्रत, ये सारे की सारी संख्या बराबर की हुआ करती है। इस प्रकार बैल से लेकर के घोड़ा,
तक जिस पर देवतागण बैठते हैं, और इन सभी 7 अर्थात 49 कक्षाओं का एकत्र जोड़ 746 करोड़ 76 लाख प्रमाण हुआ करता है। इतनी ये देव सेना उस स्वधर्म इंद्र के साथ साथ में चलती है। इस प्रकार इंद्र अपनी 7 प्रकार की सेना को लेकर स्वर्ग से उसी प्रकार निकला जिस प्रकार शब्द करती हुई महासागर की लहरें अनुक्रम से आती रहती हैं। उसी प्रकार इंद्र की आज्ञा से देवों की सेना भी शब्द करती हुई अनुक्रम से स्वर्ग से निकली। सौधर्मेंद्र हाथी पर विराजमान है। कैसा है सौधर्मेंद्र? वह ऐरावत हाथी कोई त्रिंच जाति का जीव नहीं है। वह ऐरावत हाथी नागदत्त जाति का देव है, जिसने विक्रिया से ऐरावत हाथी का रूप धारण किया, और ऐरावत हाथी 1 लाख योजन का विस्तार का है। राजीव सौधर्मेंद्र अयोध्या नगरी की 3 परिक्रमा करके नंद्यावत महल के प्रांगण में पहुंच रहा है। थोड़ा जल्दी आओ भाई। सूर्यपति सैप से निशह आया, संगे रावत हाथी लाया। सूर्यपति सैप से निशह आया, संगे रावत हाथी लाया। नगरी तेरे परिक्रमा मेरी, राजभवन की राह जुलीनी। कहत सोती प्रभु ना जा, कब जिनवर का दर्शन पाए, मन ही मन इंद्र हर्षाए। किया है ये जीवन, किया है ये जीवन प्रभु के हवाले। जाने वाले ओ जाने वाले, जाने वाले ओ जाने वाले। जिस पे तेरी नजर है उसको फिर क्या फिक्र है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर क्या फिक्र है। भवन बन जम कल्प ज्योतिरिंद्र स्वशंखा, नक पटुर घंटार संभार भेदी निनादई। जिन जनिमन गम्या गम्य कल्याण पूजा, बुद्ध विवाद्य याजिता संतु तेमी। सौधर्मेंद्र अपने परिकर के साथ में अयोध्या नगरी पहुंच गया। उस अयोध्या नगरी की उसने 3 परिक्रमा लगाई और महाराजा नाभि राय के दरबार में पहुंच गया। जैसे ही महाराजा नाभि दरबार में पहुंचा, तभी और वह प्रसूति गृह के पास में पहुंचते ही वो वहां पर रुक गया। हे देवी, यहाँ से मेरा मार्ग अवरुद्ध होता है। यहाँ से आगे वहां के बाजे बंद करवा दो भैया। जा सकती हो। हे सची, आज नारी होना तुम्हारा धन्य हो गया है। आप प्रभु के प्रथम दर्शन कर अपनी नारी पर्याय का छेदन करो। बाजे बंद करवा दो। एक मिनट, बाहर जो साउंड चल रहा है उसको बंद कर दें। शाम को भैया बाजे बंद, वहां इवेंट वाले हैं ना, उनको बोलो फोन करके। हे नाथ, आपके कारण ही मेरा भाग्य जगा है। सच्ची, शीघ्र जाओ और प्रभु को ले आओ। हाँ स्वामी, मैं यूं गई और यूं आई। महानुभाव,
प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है, या गाढ़ भक्ति रति गुण तनु प्रविश्य शिष्टा मरिष्ट बसंत जिन मुंजुलांगम प्राची तटे रवि रेव स्थित नंबिकांके दृष्टा प्रणचित दोष समीच सेयम। ये सची प्रसूति मंदिर में बड़ी गाढ़ भक्ति से गई, बड़ी गाढ़ भक्ति से गई और वहां पर रुक तो जाओ, माला वहीं बनाएगा, धीरे धीरे वहीं बनाएगा। हाँ, सच्चे इंद्राणी प्रसूति गृह की ओर जाएगी। हाँ, धीरे धीरे सची प्रसूति मंदिर में बड़ी बाल गति से गई। छम छम करती चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए। छम छम करती चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए। माया में वाला तभी सची जा रही थी तो उनके मन में ख्याल आया कि ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने नवजात बच्चे को हमें सौंप देगी। तभी भला ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने नवजात शिशु को देगी, परंतु नियोग करना भी तो आवश्यक है। मुझे ही युक्ति लगानी होगी। मैं माता को मायामयी निद्रा में सुलाकर चली आऊंगी, परंतु किसी कारणवश माता की निद्रा खुल गई तो मुझे कुछ उपाय तो करना होगा। हाँ, एक मायावी बालक को बनाकर ले जाती हूँ और उसे माता के पास सुला देती हूँ और तीर्थंकर बालक को उठा ले आती हूँ। माया का उपयोग कर को तुरते होगा मंगल प्रेक्षा, होगा मंगल प्रेक्षा। और बालक को सौधर्मेंद्र जब करोड़ों विक्रिया बना सकता है तो सौधर्मेंद्र की सची भी कम नहीं है। तिल्लो बड्डी ग्रंथ में लिखा है कि वे सौधर्मेंद्र की सची इंद्राणी भी 16,000 विक्रिया को धारण करती है और वो स्वयं अपनी विक्रिया से जिन बालक का निर्माण करती है और मायामयी बालक को लेकर के धीरे धीरे प्रसूति मंदिर की तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे पग पग भरती छम छम चाले इंद्राणी, धीरे धीरे पग पग भरती छम छम चाले इंद्राणी। धीरे धीरे पग पग होले, धीरे धीरे होले होले छम छम चाली इंद्राणी, धीरे धीरे पग पग भरती। तीर्थंकर का पहला दर्शन करके मैं भाग जगाऊंगी, करके मैं भाग जगाऊंगी। मायामयी बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर प्रभु को लेकर आऊंगी, प्रभु को लेकर आऊंगी। मन में अनेकों भाव बनाए, मन में अनेकों भाव बनाए, मन मुस्काई इंद्राणी, धीरे धीरे पग पग भरती महलों चाली इंद्राणी।
नाम बुलाकर माँ से। और इधर इंद्र सोचने लगते हैं काफी विलंब हो गया है, सची इंद्राणी अभी तक नहीं आई हैं। इधर उधर सोचते सोचते पूछने लगते हैं, अरे इंद्रो, किसी ने हमारी इंद्राणी को देखा है क्या? पूछिए पूछिए महाराज, इनसे पूछिए, ऊपर वालों से पूछिए। हाँ, शायद इनको पता होगा, इनको पता होगा। देखो वो तो आपके मित्र हैं। इंद्राणी को देखे? कुबेर जी से पूछिए। आपने इनकी सच्ची को देखा है? जब विवाह हुआ था लेके गए थे शादी में? नहीं नहीं, इनको लेके गए थे कि नहीं गए थे? जब उस समय नहीं दिखाया तो अब कहां से देखेंगे वो? ऐसे व्यक्ति से पूछो जो उस समय पर गया हो, जिसने देखी हो। देखो वो बैठी है, उनसे पूछो। सच्ची को देखे? नहीं देखा। कैसी है आपकी सची? कैसी है आपकी सची? करोड़ों में एक है। अरे सौधर्म महाराज, यहाँ जितने बैठे हैं सबके पास एक ही एक है, दो है किसी के पास? सबके पास एक ही एक है महाराज। कोई और पहचान बताओ। बहुत सुंदर है। और पूछते पूछते बुंदेलखंड पहुंच गए ढूंढने। मेरी सच्ची हिरानी रे, हिरानी रे, ए भैया कोई बता दइयो। मोरी सच्ची हिरानी रे, हिरानी रे, ए भैया कोई बता दइयो। देखो कितनी अच्छी बात है। हिरानी का मतलब खो गई है ना। अब किसी की घरवाली खो जाए, वो इतना प्रसन्न हो सकता है? महाराज खुश हो रहे हो कि दुख हो रहे हो? खुश है कि दुखी है? आ जाएगी वो जल्दी, खुश तो नहीं है। अरे जयपुर में ढूंढी, कलकत्ता में ढूंढी, जयपुर में ढूंढी, कलकत्ता में ढूंढी, और गुवाहाटी भी छानी रे, छानी रे, ए भाई कोई बता देना। मेरी सच्ची हिरानी रे, हिरानी रे, ए भैया कोई बता देना। हे सौधर्मेंद्र, जरा देखो वहां पीछे तो नहीं बैठी है? नहीं दिख रही है उधर। माता जी से पूछो मेरी सच्ची कहाँ है? माता जी आप बताओ मेरी सच्ची कहाँ है? आप तो अवधि ज्ञानी है, आप बता दो कहाँ है। आप अपनी अपनी अवधि ज्ञान से नहीं बता सकते। हाँ, ये भी सही बात है। लगाओ अवधि ज्ञान। अब किस काम का अवधि ज्ञान? किस काम का? सची को नहीं ढूंढ पा रहे, बताओ। नहीं मिल पा रही, नहीं लगाएंगे वो, क्योंकि सौधर्मेंद्र बहुत ज्ञानी है। अगर अवधि ज्ञान लगाते तो प्रसूति गृह में ना चले जाते। वहां केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं, इसलिए वहां के लिए अवधि ज्ञान नहीं लगाएंगे वो। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां एक बार हमारे साउंड वाले भैया के लिए। वो सची प्रसूति मंदिर में बड़ी गाढ़ भक्ति से गई और माता मरुदेवी की गोद में तीर्थंकर बालक है। उस तीर्थंकर बालक के ऊपर सची इंद्राणी की जैसी ही दृष्टि पड़ी, उसने इतना पुण्य अर्जन किया, इतना पुण्य अर्जन किया कि मिथ्यात का बमन करके सम्यक्त को प्राप्त हो गई और एक भाव में मोक्ष जाने का टिकट कंफर्म कर लिया। ऐसी वह प्रसूति गृह में गई और उसने पुण्य प्रदक्षिणा लगाई और वहीं पर माता की स्तुति करने और वंदना करने लग गई। यहां पर बताया है, माया निद्राम जनन्या सपदि विदधति स्थापित्वा तदग्रहे। वहां पहुंचकर माता मरुदेवी को मायामयी निद्रा में सुलाया और उसके बाद अभी तक उस माता ने बालक को नहीं देखा। उस माता ने बालक को नहीं देखा, ऐसा शास्त्रों में आया है। और कहते हैं देवांगनाओं ने जात कर्म कर दिए। महाराजा ने भी अभी तक उस बालक को नहीं देखा है, केवल आभास हुआ है, क्योंकि वे अवधि ज्ञान के धारी हैं, इसलिए उन्हें मात्र आभास हुआ है। उन्हें भी पता चलेगा जब सौधर्मेंद्र पांडुक शिला से अभिषेक करके आ जाएंगे, तब उनको पता चलेगा। तो महानुभाव, तो सची ने माता को मायामयी निद्रा में सुला दिया, उनके दर्शन किए, कई बार प्रदक्षिणा दी
और जगत गुरु जिन चंद्र के दर्शन करके माता की स्तुति करने लग गई और कहने लग गई कि हे माता, तो तीनों लोकों में कल्याण कारिणी माता है। हे माता, तू सबका मंगल करने वाली माता है। हे माता, तू ही महादेवी है। हे माता, तू ही पुण्यवती है। हे माता, तू यशस्वी है। इस प्रकार स्तुति करके अपने आप को गुप्त रखने वाली वो इंद्राणी ने माता मरुदेवी को मायामयी निद्रा में सुला दिया और एक मायावी बालक का निर्माण करके माता के पास में सुला करके और तथा जिन बालक को लेकर के धीरे धीरे आ रही है। ओ सची रे कहाँ तुम छुपे हो, ओ सची रे कहाँ जाके छुपी रे। तेरे बिना इंद्राणी जिया मोरा लगे ना, तेरे बिना इंद्राणी जिया मोरा लगे ना। बालक को लेके आओ रे, ओ सची रे कहाँ तुम छुप रे। जी का नमन कराएंगे, अवसर आया रे प्रभु जी का नमन कराएंगे। आओ जी आओ 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 प्रभु ले कर आओ, आओ जी आओ 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 प्रभु ले कर। और तभी धीरे धीरे छम 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 आवाज सुनाई देती है। तो इंद्र कहते हैं, ओ धीरे धीरे पग पग भरती आ गई है सची इंद्राणी। धीरे धीरे पग पग भरती आ गई है सची इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को लेकर आ गई है ये इंद्राणी। धीरे धीरे पग पग भरती। लाओ लाओ सची, भगवान को मुझे दे दो। हे नाथ, आप कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो मेरा भी मन नहीं भरा है, अभी मैं आपको नहीं दे सकती। अरे सची, इतनी देर तुमने आने में लगाई और अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा। लाओ लाओ, भगवान को मुझे दे दो। ओ सौधर्मी जी मांग रहे हैं परना देती इंद्राणी। धीरे धीरे पग पग भरती। तभी सौधर मित्र कहते हैं, ओ सौधर मित्र कह रहे हैं सची से, सुनीली सची इंद्राणी तीर्थंकरों को दे दे, को दर्शन कर दे। सभी की तालियां। कसक मिट जाएगी हो रानी, मन की कसक मिट जाएगी। सुन ले मेरी सची इंद्राणी, सुन ले मेरी महारानी। बोलना को दे दे, को दर्शन कर दे, मन की कसक मिट जाएगी हो रानी, मन की कसक मिट जाएगी। महाराज, पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने सची को मनाया और सची ना मानी हो? हुआ है कई बार ऐसा? नहीं हुआ, आज ही हो रहा है। सामने देखो ना, नहीं हुआ, आज भी हुआ है। कभी ऐसा हुआ हो मैं के चली गई हो रूट कर, पीछे पीछे आप गए हो मनाने के लिए? ना, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ऐसा हुआ ही नहीं, तो आपको तो फिर मनाना भी नहीं आता होगा। वो तो मनाने का काम ही नहीं पड़ा कभी। लेकिन आज पड़ गया। जीवन में बहुत काम पहली बार होते हैं, आज पहली बार ये भी हो रहा है। मनाओ, कैसे मनाओगे अब? सुन लेरी सची इंद्राणी, ले मेरी महारानी। ललना को दे दे, माँ को दर्शन करवाए दे, मन की कसक मिट जाएगी। कभी सची कहती है,
सुन लो रे इंद्र राजा, सुन लो मेरे महाराजा, सुन लो जी इंद्र राजा, सुन लो मेरे महाराजा। लल्ला को मैं ना दूंगी, ना ही दर्शन में दूंगी, माँ को नजर लग जाएगी। ओ राजा माँ को नजर लग जाएगी। इस सौदर में इंद्राणी ने भक्ति के साथ में मायावी बालक को रख करके जैसे ही जिन बालक को अपने हाथ में उठाया, इतने आनंद को प्राप्त हो गई, इतने आनंद को प्राप्त हुई कि कहते हैं उसने ऐसा लगा कि 3 लोक की संपत्ति अपने हाथ में ले ली हो। जैसे ही सची ने जिन बालक को अपनी गोद में उठाया, उसकी तरफ अपनी दृष्टि की, उस समय सची को जो आनंद आया था, उस आनंद का तो वर्णन स्वयं भारती भी नहीं कर सकती। उस समय जैसे ही सची ने जिन सूर्य बालक का स्पर्श किया, उसे लगा मैंने आज 3 लोगों का ऐश्वर्य अपने हाथ में ले लिया है। उसके आनंद की कोई सीमा नहीं है। इस भाव से पहले किसी भी भाव में उस इंद्राणी ने कभी भी इतना आनंद प्राप्त नहीं किया होगा जितना आनंद आज उसको जिन बालक को हाथ में लेकर के प्राप्त हुआ है। सचमुच उस सची का भाग्य कितना अलौकिक है कि माता ने नहीं देखा, पिता ने नहीं देखा, स्वयं इंद्र भी नहीं देखा। अगर प्रथम बार दर्शन प्राप्त हुए हैं तो सची को कि जिसने सर्वप्रथम अपनी गोद में उठाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सच में भाग्य की सराहना करते हुए इसी कारण से उसने स्त्री लिंग का छेद हमेशा हमेशा के लिए कर दिया और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर दिया। इसलिए आचार्य त्रिलोक सार में लिख रहे हैं कि सौधर्मेंद्र साधिक 2 सागर की आयु पूर्ण करने के पश्चात ही मनुष्य भाव प्राप्त करके मोक्ष जाता है। पर उसके काल में भी 40 नील देवियां मुक्ति प्राप्त कर चुकी होती है, पर एकमात्र जिन बालक के दर्शन करके ऐसा करती हैं। लोकांतिक देव पद भी महान है, लेकिन उन्हें भी 8 सागर की आयु पार करने के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। सर्वात सिद्धि के देवों को 33 सागर का लंबा समय निकालना पड़ता है, तब उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। पर उस सची का पुण्य तो देखो, जिसने अपने हाथ में जिन बालक को ले लिया, वह सची मात्र 5 पल्ल की आयु बीत जाने पर मोक्ष प्राप्त कर रही है। ऐसी नारी पर्याय धन्य हो गई। और यही पर नारी पर्याय धन्य होती है कि जब पहली बार ना पिता लेते हैं हाथ में, ना माँ लेती है हाथ में, ना इंद्र लेता है, वो नारी पर्याय जब धन्य होती है जब प्रथम बार तीर्थंकर बालक को अपने हाथ में लेती है। ऐसी वो सची यहाँ पर जिन बालक को लेकर के जी कह रहे हैं, एक बार दे दो प्रभु जी हमारा आत्मा। हे सची, मेरा सारा वैभव ले लो, बदले में प्रभु को दे दो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप स्वामी? वो तो मेरा पहले से ही है। कुछ और हो तो बताएं। अब लाओ, क्या लाओगे? दुनिया कहने लगी है सौधर्म की बोली बहुत ऊंची ऊंची लगने लगी है। सारे संसार की संपदा एक तरफ रख दो और इस दृश्य को एक तरफ रख दो। हो पाएगा? किस किस का मन कर रहा है सची बनने का? तालियां बजाएंगे और अवलोकन करेंगे क्या करें सौधर्मेंद्र। एक बार दे दो प्रभु जी हमारा हाथ में, एक बार दे दो सची प्रभु हमारा हाथ में। हरि भणी करो जी मनोहार, प्रभु जी हमारा हाथ मारो। हरि भणी करो जी मनोहार, प्रभु जी हमारा हाथ मारो। हरि भणी करो जी मनोहार, प्रभु जी हमारा हाथ मारो। हमारा हाथ में पहली बार आया प्रभु हमारा हाथ में, सुंदर सलोना जी प्रभु जी हमारा हाथ में। कैया दे दूं कैसे दे दूंगी प्रभु जी थारे हाथ, देवा जी मणे माफ करो। कैसे दे दूंगी प्रभु जी थारे हाथ, देवा जी मणे माफ करो। ये सची, मैं तुम्हारा नाथ हूं, जानती नहीं हो? आप सही कह रहे हैं नाथ, आप मेरे नाथ हो, पर मेरे हाथ में तो नाथों के नाथ हैं।
ये भी नहीं चला, फिर से मनोहार कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? एक बार दे दो प्रभु जी हमारे हाथ में, एक बार दे दो प्रभु जी हमारा हाथ में, हरी विनती गति में करवा प्रभु जी हमारा हाथ में दो, हरी विनती करो मैं सचिया प्रभु जी हमारा हाथ में दो। अरे निशांत भाई, कोई बीच का मार्ग निकाल ले देखे। हाँ क्या क्यों? जिस समय विवाह हुआ था उस समय कोई बैठे थे? आप नहीं बैठे थे ना, तो अभी भी क्यों बैठेंगे? नहीं बैठ रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। कोई इधर आओ, देखो व्यवस्था तो हम बनवा सकते हैं क्योंकि पहले दिन से ही व्यवस्था बनाने में हम आगे हैं। तो बताओ, उनको तो आप सारी संपदा दे रहे थे, हमें क्या दे रहे हो? बताओ, हल्का फुल्का तो हो ही जाएगा। हाँ हो जाएगा। हाँ देखो, एक उधर संगीतकार है, इधर हम हैं, पीछे पुजारी हैं। अरे घूसखोरी चल रही क्या यहाँ पे? नहीं, घूसखोरी नहीं, क्या है, द्वारपालों की आदत खराब होती है, क्या करें। बस मेरे को दर्शन करा दीजिए। देखो वो सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, फिर भी हम व्यवस्था बनाने का प्रयत्न करेंगे। देखो शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक मजदूर को लगाया जाता गड्ढा खोदने में। अब खुदे या नहीं खुदे, मजदूरी तो देनी पड़ेगी। अब दर्शन हो या नहीं हो वो अलग का बात है, लेकिन मजदूर आया है तो मजदूरी लेकर जाएगा। चलो, तब अब आप करोगे, क्या करोगे ये जाने और आप जाने, क्योंकि ये पहले कभी नाराज हुई नहीं, आपने इनको मनाया नहीं, तो देख लेना। प्रथम दर्श कर धन्य हो, ले आई प्रभु सा, धन्य हो ले आई प्रभु सा, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं तालियां। अरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, हाथ जोड़ कर। कहाँ पड़ा रहता है, कहाँ से बिकता है, उसके बाद उसको आपका रूप महाधरा। सारे जग में खुशियां छाई, नर नारी सब गाए बधाई, खोल दिए विचार आ गया है कि यह नियोग मुझे मेरे स्वामी की ओर से मिला है। तब वो सोच रही कि मैं प्रभु को दे दूं, लेकिन प्रभु का आभा मंडल इतना सुंदर है कि प्रभु छूट नहीं रहे हैं। अगर किसी के हाथ में त्रिलोकी नाथ आ जाए तो क्या वो देगा? चाहे पति हो, चाहे बहना हो और चाहे पुत्र हो, क्योंकि यह सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। परंतु नियोग है और व्यवस्थाएं हैं। आदरणीय पंडित जी साहब, स्वधर्म में इंद्र बार बार अनुनय विनय कर रहा है, तब सची इंद्राणी का मन पसीजता है और वो धीरे धीरे देना नहीं चाहती है, तब भी जिन बालक को उनके हाथों में दे देता है। ओम इंद्रण्यम संपन्नम प्रतिमाम जय जयति बदन प्रणसरा कर कराभ्याम इंद्रो गृहीत गृहीत स्वाहा। देख छवि सौधर्मिनी तृप्त हुए नहीं सहस नयन निज करी, फिर भी मन बेचे ये शांत राग रुचि भी परमाणु स्वम, निर्मापितस्ति भुवनैक ललाम भूत, तावंत एव खलु तेरभा पृथिव्यम, यते समानमपरम नहि रूपमस्ति। इंद्र ने जैसे ही जिन बालक को अपने हाथों में लिया, बड़े हर्ष से उनके सुंदर रूप को देखने लगा
और उनकी स्तुति करने लग गया। सच्ची बार बार देख रही है, हे देव, तो मेरे आगे हाथ जोड़ रहा था, अब उसे क्या हुआ है? तो अब वो उसको देख रही है जिसको सौधर्म देख रहे हैं। तेरी प्रतिमा रे आए हालिया, तेरी प्रतिमा रे, तेरी प्रतिमा रे आए हाय, तेरी प्रतिमा रे, मन ये मेरा मोहले तेरी प्रतिमा, तेरी प्रतिमा रे। हे देव, आप तीन जगत की ज्योति हैं। हे देव, आप तीनों जगत के गुरु हैं, आप ही तीनों जगत के विधाता हैं और आप ही तीनों जगत के स्वामी हैं। हे नाथ, आप मूर्ति मोहल्ला मूर्ति वाले मोहल्ले में समूह को विस्कृत करने के लिए के समान हैं। हे नाथ, जिस प्रकार समुद्र में मणि बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार आप में अनेक गुण बढ़ते रहते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। सौधर्म इंद्र ने जिन बालक को अपने हाथ में धारण किया, उनकी स्तुति की। स्तुति करने के बाद देवों के अधिपति इंद्र ने भगवान को अपनी गोद में धारण किया और मेरू पर्वत पर चलने के लिए हाथ उठाकर इशारा किया। सभी इंद्र अपनी सेना के साथ बायनों पर बैठ करके आकाश मार्ग से पांडुक शिला की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। जिन बालक को हाथ में ले रहे हैं और ले करके जिन बालक को पांडुक शिला पर ले जाकर के अभिषेक करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और सौधर्म जी की ओर से 11,000 हजार रुपए की राशि सभी के लिए घोषित की जा रही है। जोरदार तालियां। जुलूस की व्यवस्था बनाओ भैया, सीधे है ना, डायरेक्ट जुलूस है ना, उधर व्यवस्था बनाओ, सब लाइन से खड़े हो जाओ और बीपी मीडिया वाले तैयार हो जाएंगे। जिसका जहां पर बैठने का स्थान है उनको वहां पर स्थान देंगे। हाँ, पहले जुलूस देखिए, सौधर्म इंद्र भगवान को लेकर के चलेंगे। ईशान इंद्र ओम पर छत्र लगाएंगे, सनत कुमार महेंद्र छबर डुराएंगे और सौधर्म इंद्र भगवान को ऐरावत हाथी पर लेकर वह पांडुक शिला पे पहुंचेगा। चलिए, घड़ी 12 बज चुके हैं और आपके पास में जो 1:15 बजे तक का समय है, तब तक आप भगवान को जुलूस के माध्यम से, शोभा यात्रा के माध्यम से पांडुक शिला पे पहुंचाएंगे। जो स्वर्ण सौभाग्यवती महिलाएं हैं और जिन्होंने औषधियों के भगवान का प्रोक्षण विधि करने का कलश प्राप्त किया है, वे यहाँ पर मंडप के पीछे पहुंचे। चलिए, सभी पात्र उधर की ओर चलेंगे, सौधर्म बाद में पहुंचेंगे। एक मिनट, एक सूचना दे दूं। जुलूस का क्रम ध्यान दें। सबसे पहले हमारा धर्म ध्वजा के बाद छोटू बैंड के पीछे हाथी के ठीक पीछे मांगीलाल बैंड पार्टी के ठीक पीछे जितने भी श्राविकाएं हैं सभी लोग भगवान धरा पे जन्मे है भगवान, सारी दुनिया खुशी मनाए। मानस्तंभ शिल्पकार शीघ्रता से आ जाएं और सभी एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जी भाई, सभी लोग खड़े होकर भक्ति करेंगे जन कल्याण की। अरे झीनी झीनी उड़े रे गुलाल। औषधि कलश में अगर कोई महिला अपना नाम देना चाहती है तो शीघ्रता से दे सकती हैं। कुछ नाम शेष हैं 21,000 रुपए की राशि में। झीनी झीनी उड़े रे गुलाल, चलो रे अयोध्या में। झीनी झीनी उड़े रे गुलाल, चलो रे अयोध्या में। जन में मरुद बिलाल, जन में मरुद बिकलाल, चलो रे अयोध्या में। झीनी झीनी उड़े रे गुलाल, चलो जी अयोध्या में। बहुत ही सुंदर जिन्होंने मान स्तंभ की रचना की है, ऐसे शिल्पकार हमारे बीच में हैं। महाराज नाभि राय
उनका स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें कि ऐसे शिल्पकार हमारे बीच में है कि जिन्होंने ऐसा कार्य किया है जिसकी छटा देखते ही बनती है। 100 वर्षों से बहुत बहुत साधुवाद, इनका 100 वर्षों से यही कार्य चल रहा है और यही अनुमोदना करते हैं कि इसी प्रकार इनके कार्य धर्म कार्यों में होते रहें और आगे की ओर बढ़ते रहें। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं झारखंड राज्य के जिला गिरिडीह स्थित शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी के मधुबन स्थित सौरभांचल परिसर में आयोजित भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व समृद्धि शांति महायज्ञ के अंतर्गत प्रभु के जन्म कल्याणक का विशेष प्रसारण परम पूज्य स्थवराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव सहित मधुबन में विराजमान समस्त साधु संतों के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज व परम पूज्य योग श्रमणी गणनियारिका श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी के निर्देशन में आयोजित इस महोत्सव में सम्मिलित श्रद्धालु भक्ति भाव से मांगलिक क्रियाएं करते हुए पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण कर रहे हैं। दर्शकों, इस प्रस्तुति में अभी समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अग्रिम विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, श्री भारतीय दिगंबर जैन योग आश्रम, पोस्ट मधुबन, श्री सम्मेद शिखर जी, जिला गिरिडीह, झारखंड। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज।